नमस्ते यूपी, नमस्ते भारत। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। हमारे त्योहार न केवल हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, बल्कि वो स्वयं में हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को भी समेटे होते हैं। और नमस्ते यूपी में हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ें हमारे पूर्वजों से हमें मिली हैं उसे लेते हुए हम आगे बढ़ें, जो हमारे साथ आज की चीज़ें हैं उसको लेकर आगे बढ़ें ताकि हमारा भविष्य और बेहतर हो सके। तो जानेंगे कि आज कौन सा विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं हर बार की तरह एक सुविचार के साथ। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। जी बिल्कुल, अगर हम इस बात की ओर ध्यान दें कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन फिर भी हम हर दिन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हम बेहतर की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। चाहे जीवन में कठिनाइयाँ आए या खुशियाँ हो, हमें सफलता मिले, लेकिन उस चीज़ का एक तालमेल बनाकर आप जब आगे बढ़ते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। आपको सफलता ज़रूर मिलती है, इसलिए कोशिश करती रहनी चाहिए। तो चलिए हम भी बढ़ते अपने कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या है आज का विषय। जी, इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं और हम सभी जानते हैं ये 9 दिनों का त्योहार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसका आध्यात्मिक महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। इसमें महिलाओं की महत्ता जो है हमारे समाज में उसको हम देखते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो हमने भी जो हमारा आज का विषय है इसी को ध्यान में रखते हुए चुना। हमारा आज का विषय है नवरात्र, व्रत और आहार। और इस विषय पर हमारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिष वाचस्पति आचार्य दिनेश सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी आचार्य जी इस क्षेत्र से 30 वर्षों से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं और साथ ही जैसे हमने आपको बताया कि हमारे विषय में हमने आहार भी जोड़ा है, तो इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है SGPGI लखनऊ की डाइटिशियन शालिनी सिंह जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, और हम बिल्कुल समय गंवाए बिना अपने इस विषय पर आते हैं। और आचार्य दिनेश जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि नवरात्र जो है इसका बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक महत्व है, हमारे समाज में इसकी बहुत महत्ता है, वैज्ञानिक रूप से भी वे महत्व रखते हैं। हम सारी चीज़ों पर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम शुरुआत इस चीज़ से करना चाहेंगे कि नवरात्र का आध्यात्मिक महत्व क्या है। ओम सरस्वती मावागे वरदे रूपड़ी कामनी विश्व रूपे विशालाक्षी देवी विद्या परमेश्वरी। अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाली माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। इन्हीं के साथ सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रश्न आता है कि नवरात्रि का आध्यात्मिक विषय क्या है। जी, व्रत रखने से अध्यात्म और शारीरिक ऊर्जा का विकास होता है। पर्वों के माध्यम से व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है और इससे उसको जो आत्मिक और शारीरिक एनर्जी प्राप्त होती है, ये विशेष इसका महत्व होता है। समस्त सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और उसकी प्राप्ति होती है। यही व्रत का अध्यात्म का विशेष महत्व है। जी, जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि अध्यात्म की दृष्टि से नवरात्र का क्या महत्व है, लेकिन जैसे जैसे जो नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, वो हर चीज़ के पीछे तर्क ढूंढती है कि अच्छा अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है इस दृष्टिकोण से भी जानकारी दें। देखिए, अध्यात्म का विज्ञान से जी, भी उपसर्ग है और बचा ज्ञान। यहाँ ज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही चीज है। ये तो जो ऋषियों ने चतुर्विधि विधाओं के खोज की थी, उसमें जो देवी जी ने
दैत्यों का संहार किया था, वो बहुत ही मुश्किल काम था जो उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से किया, तभी इन दैत्यों का संहार हो पाया। जी तो ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है बिल्कुल। तो इसमें 4 पॉइंट होते हैं, एक मेष का, दूसरा कर्क का, तीसरा तुला का और चौथा मकर का। जब इन चारों से रोटेट होके, और 2 आयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, जहाँ से सूर्य की स्थिति बदलती है। तो जो एक नवरात्र है चैत्र मास का और दूसरा ये है आश्विन मास का, तो इन दोनों में जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, तो नवरात्र के माध्यम से व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है। तो जो मौसम का परिवर्तन होता है उससे उसको जो व्रत के माध्यम से जो एनर्जी गेन करता है, उससे ये जो रोगाणु होती है, शक्ति होती है, वो उस अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है जी। तो ये इसका एक विशेष महत्व है जो वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट हो रही है, जहाँ पे अयन चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे ऋतुएं बदल रही हैं और मौसम का प्रभाव बहुत विशेष रहता है, जहाँ पे बीमारियां अधिक फैलने का कारण रहता है। लेकिन बीमारियों से इनसे बचने के लिए जो पूजा पाठ और व्रत के माध्यम से जो एनर्जी गेन करता है व्यक्ति, उनसे उसमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। यही एक विशेष, मतलब अध्यात्म के नजरिए से ये हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और अगर हम व्रत की दृष्टि से देखें और पूजा पाठ की विधि के दृष्टि से देखें तो हमारे तन के लिए भी ये अच्छा है। दोनों के अध्यात्म। और जब हम तन के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शालिनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्रत का आहार है इसकी बहुत महत्ता है, खास तौर से जब अब चीजें काफी बदल गई हैं समय के साथ, तो कैसा आहार व्रत में होना चाहिए? देखिए, जैसा मेरा मानना है कि जो 9 दिन का व्रत होता है जी, ये काफ़ी टफ होता है लोगों के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होती हैं जो जिन पे इस नवरात्र व्रत का जो है ये शरीर पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका इस नवरात्र के दौरान शरीर पे इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। जी। तो अच्छा प्रभाव हम तब मानते हैं जब व्यक्ति कोई अपने आहार में सात्विक भोजन, मतलब जो संतुलित भोजन है, सात्विक भोजन। तो सात्विक भोजन का मतलब यही हुआ कि जो हम अपने आहार में फलों का सेवन करें और तरल वाली चीज़ें या सब्जियों का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा सात्विक भोजन हुआ। साथ ही साथ जो तली हुई भुंजी चीज़ों का जो प्रयोग, हम हाई कैलोरी फूड जो ज़्यादा ले लेते हैं, तो उससे जो नुकसान होते हैं तो वो हमारे शरीर को बुरा प्रभाव देता है। तो इस कारण से हमें अपने जो नवरात्र जो हमारे व्रत चलते हैं उसमें हमें अपने आहार को बहुत ध्यान रखना चाहिए, सात्विक भोजन का प्रयोग करें। और पहली चीज़ ये है कि हमारे उस दौरान क्या होता है कि बॉडी हमारे डिहाइड्रेटेड मोड में बहुत आ जाती है, तो हमें अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, जिसमें हमें तरल वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका नींबू पानी हुआ, जनरल हम एक बात करेंगे घर से तो नींबू पानी हो गया, या शिकंजी बना के ले लीजिए, या नारियल पानी हो गया, या जो भी छाछ मट्ठा है, इसी तरह की जितनी भी तरह वाली चीज़ें हैं, इसका प्रयोग करके हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपने कई चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। और दर्शकों, नवरात्र पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। नवरात्र के 5वें दिन आराधना होती है स्कंद माता की। तो आइए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्कंद माता के विषय में। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।
भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। जी नमस्ते यूपी में आज का हमारा विषय है नवरात्र, व्रत और आहार। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं शालिनी सिंह जी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य दिनेश जी। तो चलिए हम आचार्य जी से अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं। आचार्य दिनेश जी, हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि नवरात्र की शुरुआत जो होती है वो कलश स्थापना से होती है, लेकिन कई लोग कलश स्थापित नहीं भी कर पाते हैं। तो कलश स्थापना करना क्या सभी के लिए ज़रूरी है और इसका क्या महत्व है? देखिए, कलश स्थापना में दो चीज़ें हैं। व्यक्ति के पास समय होना चाहिए और सामग्री होनी चाहिए। जी। अब जो जॉब करने वाले हैं, जो घर से दूर जाते हैं या उनको शहर से बाहर ही जाना पड़ेगा, तो वो लोग ऐसे स्थिति में कलश स्थापना नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि वो कर्म की बजाय मानसिक पूजा करे, जिससे उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, कलश स्थापना में षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा का विधान बताया गया है। जी। और उतना साधन नहीं अगर हो पाता है तो आप पंचोपचार 5 चीजों से भी आप पूजा विधान कर सकते हैं। जी। और इन दोनों के अलावा जब आप कहीं बाहर की जॉब करते हैं, बाहर जाना पड़ता है जनरली, तो आप जो है मानसिक जाप करके भी उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कलश स्थापना करें। जी। कलश स्थापना के लिए आपको समय चाहिए, साधन चाहिए और सामग्री चाहिए। जी। और ये सब संभव तभी है जब आप घर पे रह पाएं। बिल्कुल। क्योंकि कलश स्थापना के साथ साथ अखंड दीपक का भी होता है विधान। तो उसमें तो दीपक को 24 आवर्स जलना होता है। बिल्कुल, अखंड ज्योति जो होती है वो तो उसमें फिर आप बुझनी ही नहीं चाहिए। और उसके लिए अगर आपको बाहर जाना पड़ेगा तो ये विधान नहीं हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपको ऐसे स्थिति में मानसिक कर लें। जी बिल्कुल, जैसे कि हम आजकल की ज़िंदगी में बिजी लाइफ है या लोग एकल परिवार में रहते हैं, पति पत्नी दोनों काम पर जा रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि हम कलश स्थापना ही करें। हम मानसिक रूप से भी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और जैसे हमने बात की कलश स्थापना की, इसी तरह से एक चीज़ जुड़ती है नवरात्र में मुहूर्त से। हालांकि हम ये जानते हैं कि पूरे 9 दिन हमारे शुभ माने जाते हैं और हम किसी भी समय पूजा करें, और कहते भी हैं कि मन की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है, लेकिन हर चीज़ के पीछे फिर भी एक कारण होता है। तो मुहूर्त का क्या महत्व है? देखिए, जो मुहूर्त है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और मुहूर्त का विधान है वार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग। इन जो 5 चीजों से मुहूर्त बनता है और इसी से पंचांग का निर्माण होता है, जिसके आधार पर मुहूर्त निकाला जाता है। जी। मुहूर्त हर चीज के अलग अलग होते हैं। जैसे ये नवरात्रि का है। जी। इसका नवरात्रि का जो 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और नवरात्रि का जो परवा जो तिथि थी वो रात में 3 बजे से स्टार्ट हो गई थी। तो अब मुहूर्त में ये देखा जाएगा कि उसको 25 की रात में स्टार्ट हो गई है, लेकिन 26 की मॉर्निंग में उदया तिथि में मिला। जी। इसमें 3 चर लग्न, स्थिर लग्न और दुस्वाव लग्न, 3 लग्न होती हैं, जिसमें स्थिर लग्न में काम करने से स्थिरता मिलती है। और चर लग्न में काम करने से जो चर वाले काम होते हैं, जैसे गाड़ी है, अगर स्थिर लग्न में लाएंगे तो वो स्थिर हो जाएगी। जी। खड़ी रह जाएगी। तो जो अलग अलग मुहूर्तों का उसके आधार पर अलग अलग निकाला जाता है। जैसे 27 नक्षत्र हैं। जी। 27 नक्षत्र में 11 नक्षत्र शादी के होते हैं। उनमें अगर वो 11 नक्षत्र नहीं होंगे और उसके अलावा मुहूर्त निकाला जाएगा तो उसमें असफलता मिलेगी। जी। तो मुहूर्त का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हर चीज के लिए अलग अलग जी निकाला जाता है। कलश स्थापना के लिए क्या होगा, गृह निर्माण के लिए क्या होगा, भूमि पूजन के लिए क्या होगा, जी, शादी के लिए क्या होगा। इस प्रकार अलग अलग जो है मुहूर्त निकाले जाते हैं। और मुहूर्त जो बनता है
बार, तिथि, नक्षत्र, करण और योग के आधार पर बनता है। आपने 5 चीजें यहाँ पर शामिल की हैं मूर्त निकालने में। बिल्कुल दर्शकों, हालांकि भगवान की पूजा करने के लिए हर समय ही शुभ है, लेकिन फिर भी जब हम इस तरह का अनुष्ठान करते हैं तो अगर उसे पूरे विधि विधान से करें, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, उनके पीछे भी बहुत ही गूढ़ वैज्ञानिक बातें होती हैं जो शायद हम लोग अभी तक उसको समझ नहीं पाए हैं। लेकिन चलिए, बात व्रत की भी हो रही है तो यहाँ पर हम शालिनी जी अब आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे कि जब हम व्रत के आहार की बात करते हैं तो उसमें हमारे नॉर्मल रूटीन से खाना बिल्कुल अलग हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम 9 दिनों का उपवास करते हैं तो इसका हमारे शरीर के पोषण पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा। ये जो 9 दिन का व्रत होता है तो इसमें क्या होता है, हमारे जो हम अभी तक खाना खा रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल हट कर होता है। बिल्कुल ठीक है। तो जो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात किया कि जो डेली रूटीन में हम लोग डाइट लेते हैं, वो भले ही हम लोग 1800 कैलोरी या इस तरह की कैलोरी का लेते हैं, पर अगर हम व्रत रखते हैं तो उसमें बहुत हम लोग कार्ब्स ज़्यादा रख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम लोग आलू का सेवन, साबूदाने का सेवन, इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आपने घी, तेल, इन चीज़ों की भी मात्रा बढ़ जाती है। तो जो हम डेली रूटीन में खाना खा रहे होते हैं उससे कई गुना हमारा कैलोरी का फूड हमारे नवरात्र में जाने लगता है जी। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम व्रत रखें तो उस दौरान हम खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को ना इस्तेमाल करें। अब आपने बात की कि हमारे बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी हो जाती है। जी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, पर हाँ, कुल मिला के अगर हम एक नवरात्रि का व्रत रखते हैं और उसमें आहार को हम जोड़ते हैं तो उसमें हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे उस आहार में शामिल हों। जैसे आपने जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आहार में, जैसे हमने पहले हाइड्रेट की बात की है, तो अपने जब व्रत रख रहे हो तो हाइड्रेट रखिए, क्योंकि व्रत के दौरान हमारी बॉडी जो होती है वो उसमें बहुत से ऐसे शरीर में मौजूद होते हैं विषाक्त पदार्थ, जिसको टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं, तो वो हमारे शरीर से उस दौरान निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ में जब हम खाना खाते हैं, अपने भोजन को लेते हैं, तो उसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे हम व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए कि छाछ, मट्ठा, इनका सेवन, जो प्रोबायोटिक है, जो हमारे पाचन क्रिया को और मजबूत कर सके। तो पाचन क्रिया को मजबूत करने वाली जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल हमें नवरात्र के दौरान करना चाहिए ज़्यादा मात्रा में। तो इसी प्रकार से जितने फल, सब्जियां हैं लो कैलोरी वाली, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, ना कि बहुत तली भुजी चीज़ें और बहुत ज़्यादा अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें। आपने बात की यहाँ पे फलों की और तली भुनी चीज़ों का कम इस्तेमाल करने की, लेकिन फिर भी जैसे कई लोग 9 दिनों का उपवास है तो उसमें मुश्किल हो जाता है कि केवल फल पर करें। हालांकि लोग केवल फलाहार भी करते हैं और कई लोग सेंधा नमक के ऊपर भी इस उपवास को रखते हैं, तो इसका अलग अलग किस तरह का प्रभाव पड़ता है? यदि कोई केवल फलाहार कर रहा है या केवल सेंधा नमक पे, तो कौन सा स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर हो सकता है? देखिए, आपने सेंधा नमक की बात छेड़ी है तो मैं इस पे चर्चा करूंगी कि सेंधा नमक हो या नॉर्मल आयोडीन सॉल्ट हो, कोई भी नमक हो आपका, तो वो हमें एक अनुसार लेना चाहिए। हमें जितना रिक्वायर्ड है, हमारे शरीर को जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी ही लेनी चाहिए। मतलब जनरल जो है हमारी बॉडी को वो 5 ग्राम नमक की आवश्यकता पड़ती है। पर हम लोग क्या करते हैं कि जब व्रत रखते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग हर एक खाने में कर लेते हैं, ज़्यादातर व्यक्तियों का ये रहता है। तो ये कोशिश करें कि नमक का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ना करें, क्योंकि आप सेंधा नमक हो या जनरल कोई भी नमक हो, वो हमारे शरीर को अधिक लेने से नुकसान पहुंचाता है। रही बात आपकी फल की, तो फल बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नवरात्र में लेते हैं, क्योंकि जब जनरल डेज में हम लोग फल को इस्तेमाल बहुत जल्दी नहीं कर, मतलब हम अदर पर्सन की बात करेंगे कि अपने आहार में एक फल भी लेना वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम नवरात्रि का व्रत रखें तो उसमें फलों की मात्रा, जितने भी हमारे विटामिन मिनरल्स हैं, वो कवर अप कर सके इस नवरात्रि के व्रत के दौरान। जी बिल्कुल। अगर हम साल में एक बार भी कर रहे हैं या 2 बार मुख्यतः होते हैं, तो हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिक चीज़ें वो निकल जाती है और पोषण हमें
फलों के जरिए पूरा जी, मिल जी, जाता है। बिल्कुल। मैं एक बात और छेड़ूंगी जी। कि जो व्रत है, ये चाहे नवरात्रि का व्रत हो या कोई भी इन जनरल कोई भी व्रत हो, तो हफ्ते में एक व्रत जरूर रखना चाहिए, जी। जिससे हमारा जो चयापचय है यानी मेटाबॉलिज्म है, वो हमारा सुपाच्य और वो अच्छा और उससे बेहतर हो जाता है। जी, तो इसको बिल्कुल। आपको व्रत ये को बात एक गांधी जी ने भी कही थी बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल देश के हर एक नागरिक को हफ्ते में एक एक दिन बार व्रत व्रत जरूर जरूर रखना रखना चाहिए। चाहिए। और दर्शकों, हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी हमारे किताबें हैं धर्म से जुड़ी हुई, सभी ज़्यादातर संस्कृत में लिखी हुई हैं, और उनकी गूढ़ बातों को हम तभी समझ पाते हैं जब हम उसे आज की जो हमारी भाषाएं हिंदी में या जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें हम अनुवाद कर सकें, तो इसका महत्व हम सभी समझ सकते हैं। इसी तरह से कई जो विश्व में हमारे देश हैं सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, तो अगर अनुवाद ना हो तो हम सभी एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएंगे। इसी चीज को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाता है। तो आइए हम इस विषय पर आपको देते हैं और अधिक जानकारी इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमें ज्ञात होता है कि अनुवाद का उद्गम धर्म तथा धार्मिक ग्रंथों के प्रचार प्रसार से हुआ है, लेकिन धीरे धीरे समय बदलते हुए अनुवाद न सिर्फ धार्मिक क्षेत्र बल्कि सभ्यता, संस्कृति, संचार आदि के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य बन गया है। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम है और इसके लिए हमें एक से अधिक भाषाओं की जरूरत पड़ती है और इन भाषा के बीच सेतु बनाने का काम अनुवाद ही करता है। आज यानी 30 सितंबर को विश्व भर में धूमधाम से मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुवाद दिवस का आयोजन बाइबल के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम अनुवादक एवं संरक्षक संत जेरोम की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के अन्य दिवस महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इस दिवस के माध्यम से सभी देशों की भाषाओं में हो रहे अनुवाद कार्यों एवं अनुवादकों, भाषांतरकारों, दुभाषियों तथा भाषा एवं अनुवाद के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका को महत्व दिया जा सके और दुनिया भर के अनुवाद समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा दिया जा सके। जी बिल्कुल, हर दिवस का जिस तरह से महत्व होता है उसी तरह से हर त्योहार जो है वो कई तरह के महत्व अपने में समेटे होता है, आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व। जी, और हम आज नमस्ते यूपी में चर्चा कर रहे हैं नवरात्र व्रत और आहार विषय पे। इस विषय पे हमें जानकारी दे रही हैं शालिनी सिंह जी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य दिनेश जी। आचार्य दिनेश जी, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम नवरात्र की बात करते हैं तो उसमें खास तौर से सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। हालांकि 9 दिन बहुत भव्यता से देवी की आराधना होती है, लेकिन इन 3 दिनों का विशेष महत्व होता है, तो ये क्यों बाकी दिनों से और ज्यादा महत्व रखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। 9 दिन नवरात्रि का जो रखा गया है पर्व, वो 9 देवियों के रूप में रखा है और हर देवी का अपना अलग महत्व है। बिल्कुल, उसमें किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जी। पश्चिमी बंगाल में जो इसका जो षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी से लिया गया होगा, जी, उसी का प्रचलन करके इधर जो है इसको सप्तमी, अष्टमी और नवमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को दिया गया है। बिल्कुल, महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा, जी, वहां पे जो लिया गया माँ कात्यायनी, माँ सरस्वती, महाकाली, जी, तो इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। सत, रज, तम, जी, तीनों गुणों को देने वाली हमारी सभी माताएं हैं। 9 दुर्गा, इसीलिए उसको रखा गया है 9 दुर्गा नाम। जी, 9 देवियों का अलग महत्व है और किसी को इग्नोर करके ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सप्तमी, श्रेष्ठ है। अष्टमी है। तीनों में ही माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा का रूप है और हमें तीनों को ही महत्व देना चाहिए।
जी, बिल्कुल। आपने जैसा कि बताया कि हर दिन का महत्व है और सभी देवियों की बराबर रूप से आराधना की जी जी। जाती है। और अब शालिनी जी, व्रत की जब बात होती है तो वहाँ पे आहार बहुत ही महत्व रखते हैं, जी। हमारे जो भी आहार हों। लेकिन जैसे समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं, तो उसमें कुट्टू की पूड़ी आ जाती है, या घी में तले मखाने, मूंगफली हैं, ये आ जाते हैं। लेकिन लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो रहे हैं, उनको लगता है कि घी की चीज़ अगर हम लेंगे तो हम फिर ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होगी। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि जैसा लोग ये हेल्थ कॉन्शियस पे आजकल बहुत हैं जी। कि हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉन्शियस रख के अदर बहुत जो आजकल चला है चलन, तो उनमें देख के उन लोग कुछ अदर चीज़ें खा ली है। जैसे कि आपने घी की बात की अभी, जी। कि घी की बनी हुई चीज़ें काफ़ी खा लेते हैं। देखिए, घी नुकसान नहीं है हमारे शरीर के बिल्कुल। लिए, पर एक निश्चित अगर हम कर दें कि हमें इतना लेना है, जो हमें जैसे हमने नमक की छेड़ी थी बात की, इतनी हमें रिक्वायर्ड होती है, उसी प्रकार से हमारा जो हमारे शरीर के अनुसार जितनी हमें वसा की ज़रूरत होती है जी। उतना, तो यानी 2 से 3 चम्मच अगर हम तेल का लेंगे तो उसमें ही हमें अपने पूरे दिन भर का चलाना होता है। बट कहीं ना कहीं लोग जब घी की बात करें तो घी की बनी पूड़ियाँ हो गई, जैसे आपने कहा कि कुट्टू की पूड़ियाँ हो गई, तो घी में जी। बनी हुई, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो जाएगा घी। आपने मखाना लिया, उसमें भी घी ज़्यादा जाएगा। तो कोशिश ये करें कि आप घी लें, पर उसको अपने अनुसार लीजिए। 2 से 3 चम्मच में आपके घी का जितना भी आप बना सकते हैं उसमें आप कवर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। मतलब किसी भी चीज़ का जी, सीमित मात्रा में सीमित मात्रा इस्तेमाल करें ज़रूरी तो है। हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हम अति करेंगे अति तो करेंगे वो नुकसान नुकसान होगा। करे किसी भी चीज़ का। हाँ। जी, बिल्कुल। आचार्य जी, यहाँ पर जब व्रत की बात आती है तो एक और चीज़ जो लोगों के घरों के हिसाब से अलग-अलग देखने को मिलती है, हालाँकि ये नवरात्रि का व्रत होता है, लेकिन कई लोग इसमें अष्टमी को इसकी संपन्न करते हैं, कई लोग नवमी को उद्यापन करते हैं और कई लोग दशमी को करते हैं। तो इसमें क्यों ये अंतर हमें देखने को मिलता है, या किस दिन हमें करना चाहिए? अच्छा सवाल है। ये अभी जो बात कर रहे थे जी। उसमें जो 9 देवियों की बात हो रही थी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, जो आज है, आज का दिन कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। जी। अगर आप सप्तमी तक करते हैं तो महागौरी और सिद्धदात्री देवी की पूजा रह जाएगी। जी। अगर आप अष्टमी में करते हैं तो सिद्धात्री की रह जाएगी। तो इसमें विधान ये है कि आपको 9 दिन करना है। बिल्कुल। 9 दिन करना चाहिए। लोग अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा कर लेते हैं कि वैसे तो आप कन्या खिलाने का काम कर रहे हैं या पूजा हवन का काम कर रहे हैं, तो वो 1 से लेकर 9 तक कभी भी कर लीजिए। अगर आपको विधान से करना है तो 9 देवियों के पूजन के बाद ही इसका समापन होना चाहिए। जी। जी, बिल्कुल। तभी इसका मतलब फल रहेगा। हाँ, अगर हम आपसे सुने या जो भी हमारे पूर्वजों की देखें, हम किताबों पुराणों में पढ़ें, और इसका नाम ही है नवरात्रि, यानी 9 रात तक की आपकी पूजा पूर्ण होनी चाहिए, और तभी आप उसके जो उद्यापन है वो कर सकते हैं। तो ये बेहतर होता है, ऐसा हमारे आचार्य जी ने कहा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम आज इतने खुशी खुशी त्यौहार मना पाते हैं, इतने तरक्की कर रहा है हमारा देश, इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उन्हें और उनकी कुर्बानियों को याद रखें। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं क्या है आज आज़ादी के यादगार पन्ने में। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, वह भारत की ही नारी थी।
22 नवंबर 1830 को झांसी के एक कोली परिवार में जन्मी झलकारी बाई ने सिद्ध किया कि मजबूत इरादों और निरंतर प्रशिक्षण से हर असाध्य लक्ष्य को साधा जा सकता है। पिता सैनिक थे तो जन्म के साथ ही हथियारों से दोस्ती हो गई थी। उम्र बढ़ने के साथ ये दोस्ती भी गहरी होती गई। झलकारी बाई की शादी भी एक सैनिक के साथ हुई। एक बार झलकारी बाई किसी अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई के सामने गईं, तो रानी हैरान रह गई। हैरानगी इसलिए क्योंकि झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। उसी दिन से रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई में घनिष्ठता बढ़ने लगी। 1857 की क्रांति में झांसी पर अंग्रेजों ने हमला किया। एक सेना नायक ने विश्वासघात किया और झांसी के अभेद्य किले पर खतरा मंडराने लगा। अंग्रेज किले तक पहुंचने में सफल रहे और रानी घिर गईं। तब झलकारी बाई ने कहा कि आप जाइए और मैं आपकी जगह लेती हूँ। रानी निकल गईं और झलकारी उनके वेश में लड़ती रहीं। जनरल ह्यूरोज ने झलकारी बाई को पकड़ लिया। अंग्रेज सेना खुश हुई कि उन्होंने रानी को पकड़ लिया। उनकी बात सुन झलकारी बाई हंसने लगी। ह्यूरोज को लगा ये पागल हो गई है। झलकारी बाई के अंत को लेकर तमाम मतभेद हैं। कोई कहता है ह्यूरोज ने झलकारी बाई को छोड़ दिया था, कोई कहता है तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया था। झलकारी बाई की कहानी आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। जी बिल्कुल, हमारी देश की वीरांगनाओं ने भी साबित किया कि किस तरह से जब एक नारी आती है सामने अपनी पूरी शक्ति से, तो वो सामने वाले के छक्के छुड़ा सकती है। और नवरात्र जो त्योहार है हमारा, वो भी नारी महत्व को बताता हुआ हमें आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो आज हम नमस्ते यूपी में इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, नवरात्र, व्रत और आहार। इस विषय पर हम अब आचार्य दिनेश जी, हम अगला प्रश्न लेना चाहेंगे कि कई लोग जैसे आज के समय में जॉब कर रहे होते हैं या उनका ऑफिस बहुत दूर होता है, तो उनके पास समय बहुत सीमित हो जाता है। वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को करें, व्रत रखें या पूजा आराधना करें, लेकिन फिर वो झिझक जाते हैं कि किसी तरह से विधि में कोई कमी ना रह जाए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से नवरात्रि त्योहार को मना सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। इस पर पहले भी जो बताया जा चुका है, एक बार और इसमें समय, सामग्री और का विशेष महत्व है। जब आप भागदौड़ की उसमें कर्म विधान से जब नहीं कर सकते हैं पूजा, तो आपको मानसिक पूजा करनी चाहिए। जैसे आज कुष्मांडा देवी हैं, चतुर्थ देवी हैं, तो इनका जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद घंटी देव्यो नमः, ये एक मानसिक भी मंत्र करके आप अपनी पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं जी। इसमें ऐसे ही 9 देवियों के हैं। आप गायत्री मंत्र को कम से कम 4 बार और जितनी बार अधिक से अधिक कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। आप उस मंत्र को, क्योंकि ये आप कहा जाता है जैसे आप विधान नहीं है जी, आपके पास, आप चारबाग जा रहे हैं कहीं यात्रा पे, और चारबाग स्टेशन पे बैठ के अगर आपने आंख बंद करके पूजा की तो सामान तो चाह नहीं है जी। फिर आप दोस्त दे के देवी जी की पूजा कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, सामान चला गया। जी बिल्कुल। तो इसीलिए समय, स्थान भी है कि आप घर पे हैं तो किस टाइप की पूजा हो सकती है, आप यात्रा में हैं तो किस टाइप की हो सकती है। शालिनी जी, हम यहाँ पर अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने भागदौड़ भरी जिंदगी की बात की, तो अगर जो लोग इस तरह से व्रत कर रहे हैं तो वो क्या चीजें अपने आहार में शामिल करें जिससे उनको पोषण भी मिले और समय भी उनका कम लगे? ठीक। देखिए, ये नवरात्रि का व्रत लोग श्रद्धा से तो जोड़ते ही हैं और स्वास्थ्य को लेते ही हैं कि उनका स्वास्थ्य भी खराब ना हो। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो भी व्यक्ति है जो काम पे जा रहा है, तो वो अपने सुबह के आहार में पहले तो फलों की मात्रा और नट्स, यानी जब हम सुबह किसी भी काम के लिए निकलते तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो ऊर्जा को कवर करने के लिए हम अगर सुबह नट्स
जो होते हैं हमारे सूखे मेवे वो ले लिए। अगर खजूर है, अगर हम लोग ने 2 खजूर ले लिया, सुबह खजूर खा के अगर निकल जाते हैं और 1 ग्लास मट्ठा या दूध का सेवन करके जाते हैं, क्योंकि ये जो फूड हैं ये हमारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इंडिकेट करते हैं। तो इस वजह से हम लोग को ये जो पदार्थ होते हैं ये 2 से 3 घंटे उससे ज़्यादा भी रुक सकते हैं, ऊर्जा बनाए रखते हैं हमारे शरीर में। तो हमें ऐसे फलों और ऐसे ही सब्जियां, ये जो आहार है इसको अपने आहार में शामिल करें, ना कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, यानी जो सुगरी चीज़ें होती हैं तो वो क्या करता है हमारे कुछ समय के लिए ही वो काम करता है। तो हमें अपने आहार को लंबे समय के लिए बनाए रखने के लिए ऊर्जादायक वाली चीज़ों को बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे आपने साझा की कि किस तरह से नट्स है, खजूर हैं, इन चीज़ों को हम व्रत में शामिल कर सकते हैं। और दर्शकों, न केवल व्रत में बल्कि हर दिन हमें अपने पोषण का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार हर साल सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाती है। तो आइए हम आपको इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए दिखाते हैं ये वीडियो क्लिप। इसका टिकट 2 महीने की तो है। आपको किसी ने बताया नहीं? जन्म से 6 महीने तक बच्चों को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। वो पढ़िए क्या लिखा है। पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध न केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत पूरी कर सके। पर आप दोनों का टिकट लगेगा 30 रुपए। हाँ। सही पोषण देश रोशन। जी नमस्ते यूपी दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की नवरात्र, व्रत और आहार विषय पर। इस विषय पर हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की आचार्य दिनेश जी ने। सर, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमसे आहार के विषय में बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की शालिनी सिंह जी ने। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमसे जुड़ी। और दर्शकों, हम चलते चलते आपसे बस यही कहेंगे कि भले हमारे संसाधन सीमित हो, समय सीमित हो, लेकिन दिल को बिल्कुल खोल कर रखिए, मन को खोल कर रखिए, त्योहार को खुशियों के साथ मनाइए और बिल्कुल ये मौका बिल्कुल मत चूकिए। और जैसा कि हर बार हम कार्यक्रम के अंत में आपको छोड़े जाते हैं एक खूबसूरत से गीत के साथ, आप एंजॉय कीजिए ये गाना, हमें दीजिए अनुमति। शुभ नवरात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।